पत्नी का साथ छूट गया। मेहुल एक बड़ी सी कंपनी में काम करता था। वह अपने काम के साथ और आगे बढ़ने के तरीके सोचता रहता था, इसलिए उसे जब भी समय मिलता तो वह पार्ट टाइम ऑनलाइन काम करता रहता था। अब उसकी शादी की उम्र भी हो गई थी, मगर अभी तक वह ज्यादा सफल नहीं हो पाया था। वह हमेशा ही अपनी सैलरी के आधे से ज्यादा पैसे जमा करता था। उसे बहुत आगे बढ़ने की चाहत थी, इसलिए वह दिन रात बस काम करता रहता था, कभी ऑफिस का तो कभी ऑनलाइन। मेहुल को देखकर एक सपना नाम की लड़की उसकी टेबल पर आई और उससे बोली कि मेहुल, मैं अक्सर देखती हूँ तुम दिन में भूखे ही रहते हो, दिन रात अपने लैपटॉप पर काम करते रहते हो। यह सुनकर मेहुल ने सपना को अपनी इच्छा के बारे में बताया और कहा कि सपना, मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। सपना बोली, मेहुल, बड़ा आदमी तो सबको बनना है, मगर तुम अपने खाने पीने पर भी तो ध्यान दो। अगर सेहत ठीक होगी तभी तो आगे बढ़ सकोगे। मेहुल ने कहा, अगर मैंने तुम्हारा खाना खा लिया तो तुम क्या खाओगी? तब सपना बोली, चलो हम मिलकर यह खाना खाते हैं। अब से सपना रोज मेहुल के लिए खाना लाने लगी और मेहुल की भी खाना बनाने की परेशानी दूर हो गई। सपना मेहुल को पसंद करने लगी थी। मेहुल भी सपना को पसंद करने लगा था, मगर वह बोल नहीं पा रहा था। अब सपना उसके घर भी आने लगी और उसके हर काम में उसकी सहायता करने लगी। सपना की वजह से अब मेहुल को ऑनलाइन काम के लिए ज्यादा समय मिलने लगा, जिससे मेहुल के पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। एक दिन जब सपना मेहुल के घर आई तो मेहुल ने सपना से कहा कि ऐसे तुम कब तक मेरे घर रोज रोज आती रहोगी? सपना बोली, क्यों, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता? मेहुल बोला, नहीं। यह सुनकर सपना रोने लगी और वहाँ से जाने लगी। तभी मेहुल ने उसे रोककर कहा कि क्या तुम हमेशा के लिए इस घर में नहीं रह सकती? सपना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर सपना बोली, मेहुल, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। दोनों खुशी से रहने लगे। दोनों ही जॉब भी करते थे। अब सपना भी अपनी सैलरी मेहुल को देने लगी, जिससे कि मेहुल की इच्छा पूरी हो सके, वह एक अमीर आदमी बन सके। अब मेहुल के पास बहुत पैसे थे। इस बात से वह बहुत खुश था और उसे खुश देखकर सपना भी खुश रहती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन सपना की तबीयत खराब होने लगी। उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। मेहुल उसे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय खुद हॉस्पिटल जाने के लिए कह गया और बोला, सपना, मुझे बहुत काम है। सपना खुद ही हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर ने उसका एक्सरे करवाया और कहा कि आपके फेफड़ों में कुछ जमा हुआ है, यह धीरे धीरे बढ़ सकता है, आप जल्दी से इलाज करवाइए, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। सपना ने ये सारी बातें मेहुल को बताई। इस पर मेहुल बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, इन डॉक्टरों का काम ही होता है डराना। तुम चिंता मत करो, यह सब तो इनके पैसे निकलवाने के तरीके होते हैं। तुम ऐसा करो, 2-3 दिन भाप ले लो, सब ठीक हो जाएगा। अब से तुम जॉब छोड़कर घर पर ही रहो। यह कहकर मेहुल अपने काम में व्यस्त हो गया। यह देखकर सपना को बहुत दुख हुआ, मगर वह कुछ नहीं बोली। सपना की हालत हर रोज बिगड़ती जा रही थी, मगर मेहुल अपने पैसे बचाने के चक्कर में उसका ठीक से इलाज नहीं करवा रहा था। अब काफी समय बीत चुका था और सपना की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। सपना ने मेहुल को जल्दी घर आने के लिए कहा, मगर मेहुल ने उसे डॉक्टर से दवाई लेने को कह दिया। तब सपना बोली, नहीं मेहुल, अब मुझे डॉक्टर की नहीं, तुम्हारे साथ की जरूरत है। मुझे सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है,
तुम जल्दी घर आ जाओ। मेहुल ने कहा कि सपना ऐसा करो, घर में ही पानी गर्म करके भाप ले लो, बस मैं निकल ही रहा हूँ। यह कहकर वह फिर से अपने काम में लग गया। उधर सपना की तबीयत ज्यादा खराब हो रही थी। तब उसने अपने पड़ोसी को फोन किया। तब उसका पड़ोसी उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया, मगर सांस लेने में परेशानी होने की वजह से सपना ने हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। जब मेहुल हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी है। मेहुल के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेहुल ने आगे बढ़ने की चाहत में अपनी पत्नी को खो दिया।